एक समय की बात है। लखन जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन करता था। लखन ने अपने घर के बाहर बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली थी और लखन का लकड़ी बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लखन दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि वह अच्छे पैसे कमा सके। लखन के परिवार में उसकी पत्नी सीमा व लखन रहते थे। वो दोनों बहुत खुश थे। दोनों का अच्छे से जीवन यापन हो रहा था। फिर एक दिन अगली सुबह हो जाती है। लखन अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल से लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। जब लखन घने जंगल में पहुंच जाता है तो उसे एक घायल बंदर दिखाई देता है। अरे ये बंदर और यहाँ पर लगता है इसे चोट आई है और ये घायल हो गया है। मैं एक काम करता हूँ, इसे अपने घर ले जाता हूँ और इसका इलाज करता हूँ, शायद इसकी जान बच जाए। फिर लखन बंदर को अपने कंधों पर रखकर अपने साथ अपने घर ले जाता है। लखन अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को आवाज देता है और कहता है, अरे सीमा जल्दी आना और थोड़ा गर्म पानी व हल्दी भी साथ लेकर आना, ठीक है। फिर लखन बंदर के जख्मों पर हल्दी लगाने लग जाता है और गर्म पानी से शेक भी करने लग जाता है। तभी कुछ देर बाद बंदर को होश आ जाता है। अरे आप कौन हो? मैं यहाँ पर कैसे आया और मेरे बाकी साथी कहाँ पर है? मुझे उनके पास जाना है। अरे क्या बात है, तुम बोल सकते हो, लगता है तुम मायावी बंदर हो। हाँ, मैं एक मायावी बंदर हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था और मैं एक पेड़ से नीचे गिर गया था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे साथी वापस नहीं आते हैं तब तक तुम मेरे घर पर आराम से रुक सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे घर में रुकने दिया। उस मायावी बंदर को घर में आए हुए 2 सप्ताह गुजर जाते हैं। वो एकदम स्वस्थ हो जाता है। फिर एक दिन सीमा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो बिस्तर पकड़ लेती है। अरे सीमा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। लखन ने अपने घर पर कई वेदों को बुलाया था, लेकिन किसी भी वेद को सीमा की बीमारी समझ में नहीं आई थी। सबने हार मान ली थी। फिर ऐसे ही पूरे 2 महीने गुजर जाते हैं और लखन का खेत व घर भी नीलाम हो जाता है क्योंकि लखन को पैसों की बहुत जरूरत थी। तभी शेर सिंह लखन के घर के बाहर आ जाता है। अरे लखन, जल्दी से अपने घर के बाहर आ। तभी लखन घर के बाहर आ जाता है और सामने शेर सिंह खड़ा था। अरे लखन, तुम मेरी बात कान खोल के सुन ले। तुम्हें पूरे 3 महीने हो चुके हैं, चुपचाप ये घर खाली कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर लखन ये घर खाली कर देता है और गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लग जाता है। अरे मुझे तो पैसों की सख्त जरूरत है, सीमा की तबीयत में भी सुधार आ रहा है, इसलिए दवाई समय पर देना भी जरूरी है। एक काम करता हूँ, सेठ धनराज से कुछ पैसे उधार मांग लूंगा और उसके बदले उनके घर पर ही काम करने लग जाऊंगा और उनके पैसे भी चुका दूंगा। फिर लखन सेठ धनराज के घर पर पहुंच जाता है और सारी बात सेठ धनराज को बता देता है। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें घर का सारा काम करना भी होगा। ठीक है, मैं आपके घर का सारा काम करने के लिए तैयार हूँ। लखन दिन भर सेठ धनराज के घर काम करता है और शाम को अपने घर आ जाता है। हे मायावी बंदर, मुझे बस तुम्हारा ही सहारा है, मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे ही भरोसे छोड़ जाता हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी जल्द ही ठीक हो जाएगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। फिर ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं। लखन सेठ धनराज के घर काम कर रहा था। तभी सेठ धनराज अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, मुझे एक लड़के की आवश्यकता है जो मेरे कामकाज का हिसाब देख सके। मुझे लखन पढ़ा लिखा लगता है और ये काम मैं लखन को दे देता हूँ और उसे अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे ताकि वो मेरा कर्जा भी उतार सके। तभी यह सारी बातें वहां पर काम कर रहा एक लड़का सुन लेता है।
ये सब काम तो मैं भी कर सकता हूँ। ये सब काम लखन को दिया जा रहा है। यह मैं नहीं होने दूंगा लखन को, तो मैं सबक सिखाकर रहूंगा, तभी मजा आएगा। अरे लखन, जल्दी से मेरे लिए एक गिलास हल्दी वाला दूध लेकर आओ। तभी लखन दूध बनाने में लग जाता है और वो लड़का भी वहां पर पहुंच जाता है। अरे लखन, लगता है तुम्हें बाहर कोई आवाज दे रहा है। फिर लखन वहां से बाहर चला जाता है। पीछे से वो लड़का दूध में जहर मिला देता है और फिर लखन वो दूध सेठानी को पकड़ा देता है। जैसे है सेठानी दूध पी लेती है और वो वहीं पर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और उनका शरीर का रंग धीरे धीरे नीला पड़ जाता है। तभी वहां पर वेद जी भी आ जाते हैं और वो सेठानी को देखने लग जाते हैं। लगता है किसी ने इनके दूध में जहर मिला दिया है। अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचता तो इनकी तो आज मृत्यु हो जाती। अरे लखन, मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझा था, लेकिन तुम तो इतना गिरा हुआ निकले हैं। अरे नहीं सेठ जी, मैंने कोई जहर नहीं मिलाया है। मुझे नहीं पता ये जहर कहाँ से आया है। तभी वो बंदर वहां पर आ जाता है। मैं एक मायावी बंदर हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। ये सारा काम तुम्हारे घर में काम कर रहे हैं नौकर रामू का है। उसने ही दूध में जहर मिलाया था ताकि तुम लखन को घर से बाहर निकाल दो, ताकि लखन का काम जो रामू को मिल जाए। हाँ, यह मायावी बंदर है, क्योंकि मायावी बंदर ही बोल सकते हैं और यह कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। रामू, तुम चुपचाप इस घर से बाहर निकल जाओ। अगर दोबारा आसपास दिखे तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे लखन, तुम इस घर के नौकर नहीं हो। मेरा कोई भी वारिस नहीं है। आज से तुम ही मेरे वारिस हो। तुम ही पूरे घर को संभालना होगा। और उस दिन के बाद लखन का पूरा जीवन ही बदल जाता है।